बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संतोष मुंडा नाम के व्यक्ति ने बताया है कि किस प्रकार से जमीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि उस जमीन का बाउंड्री वॉल पत्थरों से किया गया है और आसपास के लोग भी जानते हैं कि वो जमीन किसकी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्होंने जो गड़बड़ी किया है, जो काली कमाई को उन्होंने किस प्रकार से इन्वेस्ट किया है, उसका एक उदाहरण है ये। क्योंकि उनके यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, सब लोग वो पॉलिटिक्स में ही है। चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे पहले दुर्गा सोरेन थे, चाहे सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन हो, जो कि हम सब लोग जानते हैं। कोई उन लोगों की फैक्ट्री है ऐसा तो नहीं है। तो भाई अगर उसके बाद अगर काली कमाई करेंगे तो फिर उसको तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे आप, किसी न किसी के नाम से वो इन्वेस्ट करेंगे। और वो इन्वेस्ट जब करते हैं और जब आप पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं तो हमारे नाम से नहीं है। अब उसका मैं आप सबको, अभी तो आप सब लोगों ने एक संतोष मुंडा का आप सब लोगों ने बयान सुना ही, छोटा सा क्लिप है, छोटा सा, जो वहाँ पर चौकीदारी करते अपने बच्चों के साथ, शायद वहीं पर वो रहते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये जमीन किसका है। उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ तक बताया कि आसपास के सब लोग जानते हैं। मरांडी ने दावा किया कि 16 अगस्त को राजकुमार पाहन नामक व्यक्ति से एक पत्र लिखाया गया था, लेकिन जब ईडी की नोटिस आने लगी तब 9 जनवरी को सर्किल इंस्पेक्टर ने चिट्ठी आगे बढ़ा दिया। बाद में एक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाहन परिवार के नाम से ये जमीन दर्ज है। ये भूड़हरी जमीन है और इसे बेचा नहीं जा सकता है। बगल में हमारे एक मित्र का मकान है, वहाँ गए थे। फिर उनके मकान में बैठ कर के वही ने बताया कि ये उन्हीं का ज़मीन है, एकदम बहुत बड़ा बाउंड्री वाला, एकदम पहाड़ से सटा हुआ वहाँ तक। फिर बताया कि शायद उस पहाड़ के किनारे में उसका एक तालाब भी है वहाँ पर। तो कहने का अर्थ है कि उस आसपास के आप किसी को भी पूछेंगे, बाउंड्री वाल किया हुआ है बहुत बड़ा, वो भी पत्थर से बाउंड्री वाल किया हुआ। कभी कभी हम कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके देखना चाहिए, देखना चाहिए उसको कि भाई कितना बड़ा ज़मीन है, कैसे है, आखिर वो बाउंड्री वाल को किसने किया है, फिर चौकीदार वहाँ जो रहता है उसको किसने रखा है। आसपास के लोगों से भी पूछेंगे तो आपको लोग बता देगा ये ज़मीन किसका है। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि आप सबको ध्यान में याद मैं दिलाना चाहता हूँ, 7 अगस्त को ईडी ने उनको पहला सम्मान भेजा था, पहला नोटिस दिया था ईडी ने 7 अगस्त को। और उसमें से ईडी ने उनसे कहा था कि भाई 14 अगस्त तक आप उपस्थित होइए और अपने जवाब दीजिए। तो आप सबको ध्यान में है कि उस समय वो उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनको समझ में आ गया था। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक राजकुमार पाहन से एक चिट्ठी लिखवाया 16 अगस्त को। ये ऑन डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसा नहीं है कि 16 अगस्त एसआर कोर्ट को और ये कहता है कि भाई ये हमारा प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों ने अनाधिकृत रूप से अपने नाम करा लिया है, इसको खारिज करना चाहिए। ये राजकुमार पाहन है और यानी उनको ज़मीन से ना निकाला जाए, उनको ज़मीन वापस किया जाए, जो दूसरे लोगों ने उसको किया है। उन्हें 16 तारीख को, लेकिन अगस्त से लेकर के मामला फिर दे करके ऐसे ही पड़ा रहा। शायद हेमंत सोरेन को, बाकी को लगता था कि आगे हम मैनेज कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर जब ईडी पर नोटिस होने लगा, मामला जब आगे बढ़ा, तो 9 जनवरी को जो एसआर कोर्ट से, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी, यानी हमें लगता है क्षेत्रीय अधिकारी से तात्पर्य अंचल से ही उनको लिखा गया
और फिर उन्होंने सर्किल इंस्पेक्टर को यानी सीआई को उसी दिन 9 तारीख को ही वहाँ से चिट्ठी आगे बढ़ा दिया सर्किल इंस्पेक्टर को कि भाई इस ज़मीन के संदर्भ में आप जांच पड़ताल करके हमें भेजिए ताकि वो निर्णय दे सके। फिर 11/1/2024 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यह ज़मीन चारों तरफ से बाउंड्री है, वहाँ संतोष पाहन और वहाँ क्या बोलते हैं 5-6 साल से वो अपने एक परिवार के साथ माने वहाँ लोग रहते हैं और उन्होंने कहा कि ये पाहन परिवार के नाम दर्ज है। ये ज़मीन भूमिहारी होने के कारण बेची नहीं जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजी 2 के अनुसार अभी यह ज़मीन 17 लोगों के नाम दर्ज है। मरांडी सोरेन परिवार पर इस तरह के आरोप लगा रही हैं, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ही तय करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।